स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमनगर नाम के राज्य पर राजा श्यामल देव का राज था। प्रजा उसे बहुत ही चाहती थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके इकलौते पुत्र विमल देव को राजगद्दी पर बिठाया गया। विमल देव अपने पिता की तरह ही बहुत बुद्धिमान था। वो बड़ी ही कुशलता से राजकाज का काम चलाने लगा था। लेकिन राजा विमल देव एक नंबर का कंजूस था। दुखी और असहाय लोगों को देखकर भी उसके मन में दया नहीं आती थी। अपने राज दरबार में आने वाले किसी भी भिक्षु को वो दान के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। उसके इसी अवगुण के कारण प्रजा में उसका इतना सम्मान नहीं था जितना उसके स्वर्गीय पिता श्यामल देव का था। ये देखकर विमल देव अक्सर परेशान रहता था और सोचता कि मैं इतनी कुशलता से अपने राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रजा मेरा इतना सम्मान क्यों नहीं करती। बात असल में ये थी कि कंजूसी ने उसके सारे गुणों को छिपा लिया था। उसके सलाहकार भी उसे सही बात बताने से कतराते थे। एक दिन की बात है, उसके दरबार में सूरज नाम का एक अंधा व्यक्ति आया। राजा से कहने लगा, महाराज मेरा नाम सूरज है, मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझ में 3 खूबियाँ हैं। मैं राज दरबार में अपनी उन्हीं 3 खूबियों को दिखाना चाहता हूँ। मगर तुम तो अंधे हो, भला अंधा व्यक्ति क्या कमाल दिखा सकता है। महाराज मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरी खूबियों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। महाराज अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगवाए जाएं, उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेरी के रूप में मेरे सामने रख दिया जाए। मैं केवल छूकर बता सकता हूँ कि कौन सा सिक्का किस धातु का बना हुआ है। ये सुनकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी खजाने से जल्दी ही सोने, चांदी और पीतल के सिक्के मंगवाए जाएं। तुरंत ही खजाने से अलग अलग तरह की धातुओं के सिक्के दरबार में लाए गए। उन्हें मिलाकर उनका ढेर अंधे सूरज के आगे लगा दिया गया। सूरज ने ढेर में से एक सिक्का उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाने लगा और फिर उसने कहा, महाराज ये सोने का सिक्का है। इसी प्रकार सूरज ने दूसरा सिक्का उठाया और वह चांदी का था। जल्दी ही उसने सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की अलग अलग ढेरियां बना दी। राजा विमल ये देखकर हैरान हो गया। सूरज अंधे होते हुए भी तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की। महाराज सभी सिक्के एक ही आकार के हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के होने के कारण इनके वजन में अलग अलग अंतर है। मैं हाथ में लेते ही किसी भी वस्तु का वजन जान लेता हूँ। मैंने इसी के बल पर सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की पहचान की है। सूरज की बात सुनकर राजा खुश हो गया और कहने लगा, सूरज तुम तो वाकई में ही अक्लमंद हो, हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। अब तुम हमें अपनी दूसरी खूबी के बारे में बताओ। महाराज अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी सूरज को 5 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए। 5 मुट्ठी गेहूं लेकर सूरज अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज मैं राज दरबार में उपस्थित किसी भी आदमी के हाथ को छूकर उसके ओहदे के बारे में बता सकता हूँ कि वो किस पद पर काम कर रहा है। तब राजा विमल देव अपनी जगह से उठा। उसने सेनापति और अपने खजांची को अपने साथ लिया और सूरज के सामने जाकर खड़ा हो गया। विमल देव के इशारे पर सेनापति और खजांची ने अपना अपना हाथ अंधे सूरज के हाथ में दे दिया और फिर राजा ने अपना दायां हाथ भी सूरज के हाथ में दे दिया। सूरज ने एक एक करके तीनों के हाथों पर अपना हाथ फिराया। इसके बाद वो कहने लगा, इन तीनों हाथों में से एक हाथ महाराज का है, दूसरा सेनापति का और तीसरा खजांची का। ये सुनते ही सारा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। तब राजा ने पूछा, ये तो बताओ सूरज कि तुमने हम तीनों के हाथों के द्वारा हमारी सही पहचान किस प्रकार की। तो सुनिए महाराज, आप राजा हैं, राजा मेहनत का कोई भी काम नहीं करता,
इसीलिए राजा के हाथों में एक विशेष प्रकार की कोमलता होती है। आपके हाथ की उस कोमलता के कारण ही मैंने आपकी पहचान की। इसी प्रकार सेनापति युद्ध के मैदान में कठोर से कठोर हथियारों को अपने हाथों में लेता है। इसीलिए सेनापति के हाथ में ऐसी कठोरता आ जाती है जो शस्त्रों को अपने हाथों में लेने से आती है। उसी कठोरता के कारण मैंने सेनापति जी की पहचान की। इसी प्रकार एक दिन में न जाने कितनी बार खजांची के हाथों में से अलग अलग तरह के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण खजांची के हाथों में एक विशेष प्रकार का खुरदरापन आ जाता है। इसी खुरदरेपन के कारण मैंने खजांची जी के हाथ को पहचान लिया। राजा कहने लगा, सूरज, तुम तो बहुत ही अद्भुत खूबियों के मालिक हो। विमल देव के आदेश पर उस दिन अंधे सूरज को 10 मुट्ठी गेहूं दे दिया गया। तीसरे दिन सूरज एक बार फिर से राजदरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, आज मैं आपको अपनी तीसरी खूबी दिखाना चाहता हूँ। सूरज, हम भी तुम्हारी तीसरी खूबी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। बताओ, तुम्हारी तीसरी खूबी कौन सी है? महाराज, मेरी तीसरी खूबी ये है कि मैं किसी भी आदमी के व्यवहार से उसके बारे में कोई रहस्यपूर्ण बात बता सकता हूँ। अच्छा, तब तो तुम मेरे बारे में कुछ बताओ। माफ कीजिए महाराज, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? सूरज ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा विमल देव अपने बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। वह सूरज से कहने लगा, सूरज, डरो नहीं, जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना डरे कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब सूरज के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। वो कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपके बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि एकांत स्थान पर। राजा विमल देव सूरज को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। सूरज, यहाँ पर एकांत है, तुम बिना डरे मेरे बारे में मुझे बता सकते हो। तो सुनिए महाराज, आप असल में एक राजपुत्र नहीं हैं, आप एक भिखारी के बेटे हैं। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वो कहने लगा, क्या बकते हो सूरज? मैं ठीक कहता हूँ महाराज। सूरज, हम चाहें तो अभी के अभी तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हारी जान बख्शने का वचन दिया है, इसीलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। महाराज, क्रोध ना करें, आप इसी समय राजमाता के पास जाकर अपने जन्म के बारे में पूछिए। मुझे पक्का यकीन है कि वो भी मेरी बात का ही समर्थन करेंगी। यदि मेरी बात झूठी हुई तो आप शौक से मेरी गर्दन धड़ से अलग करवा दीजिएगा। ठीक है सूरज, हम अभी जाकर राजमाता से इस बारे में पूछते हैं। तब सूरज को उसी कमरे में कैद करके विमल देव राजमाता से मिलने चला गया। विमल देव ने राजमाता कल्याणी के पास जाकर पूछा, राजमाता, सच सच बताइए कि मैं किसका बेटा हूँ? बेटा, तुम मेरे बेटे हो और किसके बेटे हो? नहीं माँ, आप सच नहीं बोल रही, आपको मेरी सौगंध, सच सच बताइए। विमल देव, तुमने अपनी सौगंध खिलाकर अच्छा नहीं किया। और फिर कुछ सोचने के बाद राजमाता कहने लगी, बेटा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 25 वर्ष पहले की बात है, जब मैं गर्भवती थी। उस रात मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के साथ ही मैं बेहोश हो गई। तब यह सूचना दासियों के द्वारा महाराज और राजवैद्य तक पहुंचाई गई। राजवैद्य ने उस समय महाराज को ये सलाह दी थी कि जब मैं होश में आऊंगी और मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित ही मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे होश में आने से पहले ही किसी दूसरे बच्चे का प्रबंध किया जाए और उस बच्चे को मेरे पास सुला दिया जाए, ताकि होश में आने पर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझूं, वरना सदमे के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। ये बात जानकर महाराज बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही महल से बाहर निकले। वे किसी नवजात बच्चे की खोज में नगर में काफी देर तक घूमते रहे। आखिरकार उन्हें एक मंदिर के बाहर एक भिखारिन बेसुध अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उसके बगल में ही एक नवजात शिशु था। महाराज ने तुरंत उस नवजात शिशु को उठा लिया
और मेरे होश में आने से पहले ही उस बच्चे को मेरी बगल में रख दिया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस बच्चे को ही अपना बच्चा माना और उसका पालन पोषण करने लगी। असल में भिखारी के पास से जो बच्चा उठाया गया था वो तुम ही थे। ये बात महाराज ने मुझे मरते समय बताई थी, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन बेटा, बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु ईश्वर जानता है कि मैंने जी जान से तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे शिकायत है कि आपने सच्चाई को जानते हुए भी हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। इसके बाद राजा विमल देव सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां पर अंधे सूरज को कैद करके रखा गया था। राजा कहने लगा, सूरज, तुमने सही कहा था। राजमाता ने भी तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी है। सूरज, ये बताओ कि तुमने अंधे होते हुए भी मेरे बारे में ये कैसे जाना कि मैं एक भिखारिन का पुत्र हूँ? महाराज, मैंने आपके सामने अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर अगर कोई राजा होता तो खुश होकर मुझे खूब इनाम देता, परंतु आपने केवल थोड़ा गेहूं ही दिलवाया। इससे ही मैं समझ गया था कि आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए हो। सूरज, अब तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान गए हो। ध्यान रहे इस बात का तुम्हारे सिवा किसी और को पता न चले। महाराज, मैं इस बात का वचन देता हूँ कि ये बात केवल मुझ तक ही रहेगी। उस दिन के बाद से विमल देव कुछ गुमसुम सा रहने लगा। राजपाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ये देखकर एक दिन राजमाता उसके पास आई और कहने लगी, बेटा, जब से तुम्हें ये पता चला है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तब से तुम कुछ परेशान से हो। ऐसा क्यों है बेटा? राजमाता, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल मैं अपने जन्म देने वाली माँ को मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो किस हाल में होगी, उसे अपने पास लाना चाहता हूँ। बेटा, भगवान जाने कि वो भिखारिन अब जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत कहिए राजमाता, मैं अपने जन्म देने वाली माँ को अवश्य ही ढूंढ कर रहूंगा। ये कहकर विमल देव राजमहल से बाहर निकल गया। इसके बाद राजा विमल देव नगर से बाहर स्थित नंदन वन में जा पहुंचा, जहां पर उनके कुलगुरु की कुटिया थी। राजा अपने कुलगुरु के पास गए। उन्हें प्रणाम करने के बाद कहने लगा, गुरुदेव, आज मुझे अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी बात पता चली है जिससे मेरा मन बहुत ही परेशान है। तब कुलगुरु ने कहा, राजन, लगता है आज तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया कि तुम एक राजपुत्र नहीं बल्कि एक भिखारी के बेटे हो। यह सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपको भी इस बारे में मालूम था कि मैं एक राजा का पुत्र नहीं हूँ? राजन, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस विषय के बारे में क्या, मैं तुमसे जुड़े हुए हर विषय के बारे में जानता हूँ। गुरुदेव, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे जन्म देने वाली माँ इस समय कहाँ पर है? अवश्य जानता हूँ राजन, लेकिन अगर तुम इस समय उससे मिलने के लिए जाओगे तो उसकी दयनीय हालत देखकर तुम उससे भी घृणा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आज तक तुमने किसी पर दया की और ना ही किसी का भला किया। इसीलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुम अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने से पहले कुछ ऐसा कार्य करो जिससे दूसरे लोगों की भलाई हो और तुम्हारे मन में दया का भाव आए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सुनो राजन, कदम्बपुर के राजा मणिचक्र के ऊपर जल्दी ही विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका पड़ोसी राजा केतुसेन जल्दी ही उस पर आक्रमण करने वाला है। केतुसेन की सेना कदम्बपुर की सेना से बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी बुद्धि के बल से राजा मणिचक्र की सहायता करनी होगी और केतुसेन को हराना होगा। ऐसा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है गुरुदेव, मैं यहाँ से सीधा कदम्बपुर ही जा रहा हूँ। विमल देव वहाँ से सीधा कदम्बपुर राज्य पहुँचा और वो राजा मणिचक्र के पास पहुँचा। कहने लगा, महाराज, मैं परम नगर का राजा विमल देव हूँ और आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। महाराज, आपका पड़ोसी केतुसेन आपके राज्य पर हमला करने वाला है। वो अपनी विशाल सेना को लेकर वहां से चल पड़ा है। ये सुनते ही
राजा मणिचक्र हैरान रह गया। उसका चेहरा भय के कारण पीला पड़ गया। घबराइए मत महाराज, मैं आपकी उसी सिलसिले में सहायता करने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरी सहायता करने के लिए अपनी सेना साथ में लाए हैं? महाराज, केतुसेन की सेना को हराने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? उसकी सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो महाराज, परंतु समय आने पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसकी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। ठीक है राजन, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। उसी शाम उस राज्य का सेनापति राजा मणिचक्र के पास आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, केतुसेन अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य की सीमा पर आ चुका है। विमल देव ने कहा, महाराज आप चिंता ना कीजिए, मैं देखता हूँ इस शत्रु की सेना को। राजन, आपकी बात पर मैं विश्वास करता हूँ। आप सचमुच बहुत ही बहादुर हैं। युद्ध के लिए आपको जितने भी सैनिक और अस्त्र शस्त्र चाहिए आप ले जा सकते हैं। महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, केवल बुद्धि ही काम आती है। आप तो मेरे लिए 30 बड़े बड़े मटके, 15 मरियल घोड़े, 1 कंबल, 1 कड़वा करेला, 30 गज कपड़ा और थोड़ी रस्सी, इन सब चीजों का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है राजन, आपके कहने पर मैं इन चीजों का इंतजाम करवा देता हूँ, परंतु आप कहीं मेरी जग हसाई ना करवा दीजिएगा। आप उसकी चिंता ना करें महाराज, विजय आपकी ही होगी। तब राजा मणिचक्र ने विमल देव के लिए मरियल घोड़े, मटके, कंबल आदि सब चीजें उपलब्ध करवा दी। राजन, आपने जो सामान बताया था वो सब मैंने इकट्ठा करवा दिया है। इसके बाद विमल देव ने एक व्यापारी का वेश धरा। घोड़ों पर उसने वो सारा सामान लादा और नगर के बाहर चल दिया। वहां से निकलकर राजा विमल देव घोड़े और मटकों को लेकर सीधा नगर के बाहर एक शहद के व्यापारी के घर पहुंचा, जिसका शहद बेचने का कारोबार था। इस काम के लिए उसने हजारों मधुमक्खियां पाल रखी थीं। ये मधुमक्खियां लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे बक्सों में रखी गई थीं। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली उस व्यापारी को दी और उसकी सारी मधुमक्खियां खरीद ली और फिर बड़ी ही सावधानी के साथ उन मधुमक्खियों को अपने साथ लाए हुए मटकों में भर दिया। इसके बाद उन मटकों के मुंह को कपड़े से बांध दिया गया। ये सभी मधुमक्खियों से भरे हुए मटके उसने घोड़े पर लदवाए और फिर उस जगह की तरफ चल दिया जहां पर शत्रु देश की सेना ने अपना पड़ाव डाला हुआ था। अपना सफर तय करने के बाद जब राजा एक व्यापारी के वेश में उस जगह पर पहुंचा जहां केतुसेन की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था, तो वहां पर पहरा दे रहे सिपाहियों के पास गया और कहने लगा, मैं राजा मणिचक्र का दूत हूँ। अपने राजा की ओर से मैं केतुसेन के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूँ। कृपया करके मुझे महाराज के पास ले चलिए। सिपाही उसे केतुसेन के पास ले गए। अपने घोड़ों और मटकों को राजा केतुसेन के खेमे के बाहर छोड़कर करेले को एक रेशमी वस्त्र में लपेटकर विमल देव ने खेमे में प्रवेश किया। उसे देखकर केतुसेन चौंक गया। कौन हो तुम भाई? महाराज, मैं कदम्बपुर के राजा मणिचक्र का दूत हूँ। वे आपसे संधि करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा में कुछ उपहार लेकर आया हूँ। केतुसेन ने खुश होते हुए कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि राजा मणिचक्र हमारी कीर्ति से घबरा जाएगा। हमसे युद्ध करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वो इतनी जल्दी बिना लड़े ही हार मान लेगा, इस बात को तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। विमल देव मन में सोचने लगा, घमंडी राजा, ये तो समय ही बताएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तब राजा केतुसेन ने बड़े ही उत्सुक होकर कहा, दूत, जरा दिखाओ तो सही, तुम्हारे राजा ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है। ये सुनकर विमल देव आगे बढ़ा। रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक करेला वो महाराज को देता है और कहने लगा, लीजिए महाराज, हमारे महाराज की तरफ से ये छोटी सी भेंट कबूल कीजिए। जब राजा केतुसेन ने देखा कि वो एक करेला है तो वो कहने लगा, ये कड़वा करेला, इसे तुम उपहार कहते हो? क्या तुम्हारे राजा को इससे बेहतर चीज नहीं मिली उपहार के लिए? महाराज, आप भेजी गई वस्तु के रंग रूप पर मत जाइए। असल में करेला भेजकर हमारे महाराज आपको
कदम्बपुर राज्य भेंट करना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? करेला और कदम्बपुर राज्य में भला क्या संबंध हो सकता है? तो सुनिए महाराज, हमारे महाराज कहना चाहते हैं कि इस करेले में जितने उबार हैं वे सब कदम्बपुर के पर्वत हैं, जितनी रेखाएं हैं वे सब नदियां हैं। मगर जैसे करेले का स्वाद थोड़ा कसैला होता है, उसी तरह कदम्बपुर के निवासी अपनी वीरता से शत्रुओं की इच्छाओं को भी कसेला कर देंगे। मतलब ये कि अगर आप इन पर्वतों और नदियों को पार करते हुए भी कदम्बपुर के अंदर तक पहुंच गए तो वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनते ही राजा केतुसेन भड़क गया और कहने लगा, दूत, तुम्हारी ये हिम्मत! जानते नहीं कि मैं अभी के अभी तुम्हारी गर्दन कटवा सकता हूँ। राजा विमल सेन ने उसी समय अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, क्षमा करें महाराज, अगर आपको ये उपहार पसंद नहीं आया तो भूल जाइए। असली उपहार तो खेमे के बाहर खड़े हुए 30 घोड़ों पर लदे हुए मटकों में है। जरा आप उन पर भी तो नजर फरमाइए। अच्छा, जैसे तुम्हारी ये भेंट है वैसी ही भेंट मटकों में भी होगी। हम अभी बाहर जाकर मटकों को तोड़वाते हैं। गुस्से में भिनभिनाता हुआ राजा केतुसेन अपने खेमे से बाहर निकला। इससे पहले कि केतुसेन अपने सिपाहियों को मटके तोड़ने का आदेश देता, दूत के रूप में आया हुआ विमल सेन खेमे के दूसरी तरफ से बाहर निकलकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ क्रोध में तिलमिलाते हुए केतुसेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, घोड़ों पर लदे हुए इन सारे मटकों को फोड़ दो। मटके टूटे तो मधुमक्खियों के झुंड बाहर आए और उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस अचानक हुए हमले से सेना तितर बितर होने लगी। सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियां उनको कहां पर छोड़ने वाली थीं। मधुमक्खियों ने सैनिकों को इतने डंक मारे कि वे सब अधमरे हो गए। यहाँ तक कि राजा केतुसेन भी उनकी चपेट में आ गया और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जबकि विमल देव वहां से भागकर काफी दूर निकल चुका था और फिर वह सीधा राजा मणिचक्र के पास पहुंचा। बधाई हो महाराज, मैंने केतुसेन की विशाल सेना को अधमरा कर दिया है। आप इसी समय अपनी सेना को ले जाइए और राजा केतुसेन के साथ उसकी सारी सेना को बंदी बना लीजिए। सारी बात जानने के बाद मणिचक्र बहुत ही खुश हुआ। वह तुरंत अपनी सेना को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां पर राजा केतुसेन और उसकी विशाल सेना अधमरी अवस्था में पड़ी हुई थी। शत्रु देश के सैनिकों और राजा केतुसेन को बंदी बना लिया गया। युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद विमल सेन ने मणिचक्र से कहा, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जल्दी ही अपने गुरुदेव के पास वापस लौटना है। और फिर राजा विमल देव शीघ्र ही अपने गुरुदेव के आश्रम जा पहुंचे। कुलगुरु ने कहा, मुझे बहुत ही खुशी है विमल देव कि तुमने राजा मणिचक्र की सहायता की और उस पर आई हुई विपत्ति को अपनी अक्लमंदी से टाल दिया। गुरुदेव, अब आप मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है? राजन, तुम्हारी भिखारिन माँ इस समय चतरंगपुर राज्य में भीख मांगकर अपना पेट पाल रही है। उसका नाम अहिल्या है। राजा विमल देव उसी समय चतरंगपुर राज्य की तरफ चल दिया। वहां पर पहुंचते ही उसे नगर में एक भिखारिन सड़क के किनारे भीख मांगती हुई दिखाई दी। वो सोचने लगा कि कहीं ये मेरी माँ तो नहीं। राजा तुरंत उस भिखारिन के पास गया। माई, तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेगा बेटा? जो कुछ भीख देनी है तुम वैसे ही दे दो। माई, मैं यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। क्या यहाँ पर अहिल्या नाम की कोई भिखारिन है? हाँ, अहिल्या नाम की एक भिखारिन है जो राजमहल के बाहर बैठकर भीख मांगती है। उस भिखारिन की बात सुनते ही राजा विमल सेन तुरंत वहां के राजमहल की तरफ चल पड़ा। सचमुच वहां पर राजभवन के सामने एक भिखारिन बैठी हुई भीख मांग रही थी। राजा तुरंत उसके पास गया और कहने लगा, माई, तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, मुझ बुढ़िया का नाम जानकर क्या करोगे? क्यों माई, क्या मैं अपनी माँ का नाम नहीं जान सकता? क्या कहा? माँ? हाँ माई, मेरी माँ। क्या तुम्हारा नाम अहिल्या नहीं है? हाँ बेटा, मेरा नाम ही अहिल्या है, लेकिन मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तो फिर तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? माँ, आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारा एक बेटा था। याद करो, जब तुम बेटे को जन्म देने के बाद बेसुध अवस्था में एक मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी।
ये बातें सुनकर अहिल्या कुछ आश्चर्य में पड़ गई। धीरे धीरे जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे सारी बातें याद आने लगी। महाराज विमल देव ने अपनी माँ को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसके बेटे को उठाकर राजमहल में पहुंचा दिया गया था। सारी बात जानने के बाद माँ को सब कुछ याद आ गया। माँ और बेटा दोनों की आंखों में आंसू आ गए और वे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। तब राजा विमल देव ने कहा, चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आज से मेरे महल में एक माँ नहीं बल्कि दो दो राजमाताएं होंगी। इसके बाद राजा विमल देव अपनी जन्म देने वाली माँ को लेकर अपने महल में वापस लौट आया। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी राजमाता से मिलवाया और कहा, माँ, ये मेरी जन्म देने वाली माँ है। मैं इन्हें अपने साथ ही महल में रखना चाहता हूँ। विमल देव, आज से अहिल्या बहन तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी है। आज से ये मेरे साथ ही रहेगी। राजा विमल देव उस दिन के बाद से अपनी दोनों माताओं के साथ बड़ी ही खुशी से रहने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी कंजूसी की आदत भी छोड़ दी थी। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।